क्षेत्रफल निकालना। टीचर्स, क्षेत्रफल की अवधारणा अच्छी तरह समझ आने के बाद ही आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र और उनके इबारती प्रश्न हल करवाएं। आयत का क्षेत्रफल निकालना। बच्चों, इकाई वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल निकालना तो आप सीख ही गए हैं। तो अब क्या आप 6 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत का क्षेत्रफल बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले हम इस आयत की लंबाई और फिर चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर मापते हुए निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों को इस तरह मिलाते हुए सीधी और खड़ी लाइनें खींच लेंगे। अब पहली सीधी और पहली खड़ी पंक्ति में इकाई वर्गों को गिन लेते हैं। पहली सीधी पंक्ति में इकाई वर्ग है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और पहली खड़ी पंक्ति में इकाई वर्ग है 1, 2 और 3 और अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 6 गुणा 3 हुआ 18, यानी इस आयत का क्षेत्रफल 1-1 सेंटीमीटर के 18 वर्गों के बराबर है, यानी 18 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, आपने ध्यान दिया, इस आयत की जितनी लंबाई दी है उतने ही सीधी पंक्ति में इकाई वर्ग बन रहे हैं और इसी तरह जितनी चौड़ाई दी है उतने ही खड़ी पंक्ति में इकाई वर्ग बन रहे हैं। यानी हम सीधी पंक्ति और खड़ी पंक्ति में इकाई वर्ग गिनने की जगह आयत की लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दें तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई और यही आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। और आयत के क्षेत्रफल को किस इकाई में मापेंगे, बताइए तो? बच्चों, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में ही मापते हैं, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फुट आदि। कबड्डी का मैदान 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ये तो बहुत आसान है। देखिए, मैदान की लंबाई कितनी है? 20 मीटर और मैदान की चौड़ाई है 15 मीटर। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कबड्डी का मैदान आयताकार है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? मैदान की लंबाई गुणा मैदान की चौड़ाई के बराबर ना। तो मैदान का क्षेत्रफल हुआ 20 मीटर गुणा 15 मीटर, ये हुआ 300 वर्ग मीटर, यानी कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होगा। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 9 मीटर है। तो बताइए आंगन की चौड़ाई कितनी होगी? इसमें दिया है आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 54 वर्ग मीटर और आंगन की लंबाई दी है 9 मीटर, तो 9 गुना चौड़ाई हुआ 54 वर्ग मीटर के, यानी आंगन की चौड़ाई हुई 54/9 यानी 6 मीटर के। तो इस आयताकार आंगन की चौड़ाई 6 मीटर होगी। बच्चों, आपने ध्यान दिया, यहाँ आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दी थी। तो हमने क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देकर चौड़ाई निकाल ली। इसी तरह अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दी हो तो आप क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देकर लंबाई निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रश्न को हल कीजिए। 20 मीटर लंबे तार से एक आयताकार खेत में बाड़ लगाई गई है। अगर खेत की चौड़ाई 4 मीटर है तो बताइए खेत की लंबाई कितनी है? देखिए, इस आयताकार खेत में बाड़ लगाने में 20 मीटर तार लग रही है, यानी इसके चारों ओर की माप 20 मीटर है और चारों ओर की माप को क्या कहते हैं? परिमाप ना। अच्छा, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई ना।
अरे नहीं बच्चों, ये तो क्षेत्रफल का सूत्र है। परिमाप तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हुआ 20 मीटर के, और इस आयताकार खेत की चौड़ाई 4 मीटर दी है। तो 2 गुना लंबाई प्लस 4 बराबर 20 मीटर। अब 2 को 20 में भाग दे देंगे, तो लंबाई प्लस 4 हुआ 20/2 यानी 10 मीटर के। तो लंबाई बराबर 10 मीटर माइनस 4 मीटर यानी 6 मीटर के, यानी इस आयताकार खेत की लंबाई 6 मीटर होगी। अच्छा, अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने को कहूं तो आप निकाल लेंगे ना, बस लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो। तो 4 मीटर गुणा 6 मीटर हुआ 24 वर्ग मीटर, यानी इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। ये तो हो गई आयताकार वस्तु की बात। अब अगर वस्तु वर्गाकार हो, जैसे कि कैरम का बोर्ड, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग में तो सभी भुजाएं एक समान होती हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर। तो बस इसके इसी गुणधर्म का हम इस्तेमाल कर सूत्र को थोड़ा बदल लेते हैं। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र में लंबाई और चौड़ाई की जगह भुजा का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। मान लेते हैं हमारे कैरम बोर्ड की एक भुजा की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होंगी, इसलिए कैरम का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, यानी 90 सेंटीमीटर गुना 90 सेंटीमीटर, यानी 8100 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। एक वर्गाकार फर्श की एक भुजा की लंबाई 16 फीट है। अगर इसमें 4 फीट लंबी एवं 2 फीट चौड़ी टाइल्स लगानी हो तो कुल कितनी टाइल्स लगेंगी? बच्चों, ऐसे प्रश्नों में कुल संख्या निकालने के लिए हम कुल क्षेत्रफल में उस एक चीज के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं जिसे उस जगह पर लगाना हो। जैसे यहाँ वर्गाकार फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस फर्श पर कुल कितनी टाइल्स लगेंगी। इसमें फर्श की भुजा की लंबाई 16 फीट दी है, तो इसमें फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, यानी 16 गुना 16 वर्ग फीट। यहाँ हम 16 गुना 16 हल नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे जिससे हमें भाग करने में आसानी हो। आइए अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल की लंबाई दी है 4 फीट और चौड़ाई दी है 2 फीट, तो एक टाइल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 गुना 2 वर्ग फीट। यहाँ भी हम गुना नहीं करेंगे। अब आइए टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं। तो टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, यानी 16 गुना 16 बटे 4 गुना 2, यानी 32। इसलिए फर्श को ढकने के लिए कुल